फैसलाबाद में सियासी जमातों ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी करना शुरू कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने पीपी 115 के लिए मियां ताहिर जमील, पीपी 116 के लिए राना शहरियार को टिकट जारी कर दिया। पीपी 98, NA 96, NA 104 के टिकट भी जल्द जारी होंगे। फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जारी। पीपी 115 में साबिक सेक्रेटरी बार एसोसिएशन मुर्तजा हकीम और भाई राना अजहर वसीम वासा के डिफॉल्टर्स निकले। रिटर्निंग अफसरान ने दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। पीपी 116 में तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने की राह मजीद हमवार। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात नए एक्ट के तहत गैर जमाती बुनियादों पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 खत्म कर दिया। नए कानून के मुताबिक मुंतखब काउंसलर्स 1 माह में सियासी जमात ज्वाइन कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन का पंजाब गवर्नमेंट को हल्का बंदी और डिमार्केशन रूल्स की तकमील के लिए 4 हफ्ते का वक्त देने का फैसला। नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 का गजट नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो है वो ऐलान किया, उसको मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि ज़रूरत इस अमर की है कि बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद हों जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों की मुश्किलात का इजाला कर सकें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से पूरे पंजाब में भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में हिस्सा लेगी। जो किसी पार्टी में शामिल होना चाहे वो शामिल हो जाए, और अगर वो ना शामिल हो जाए तो इंडिपेंडेंट भी वो बैठ सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरी सियासी कुव्वत से बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का ऐलान। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की शोरकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होने चाहिए थे। बल्दियाती एक्ट 100% दुरुस्त नहीं लेकिन कबूल है। पूरे पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कश को लेकर आने वाली छाप खत्म होनी चाहिए। एहतजाज जरूर करें, मुल्क में तोड़ फोड़ ना करें। गवर्नर की दरबार हजरत सैयद चिराग पाक पर हाजिरी। सजादा नशीन पीर सैयद हाजी जवाद सुल्तान मीरक से भी मुलाकात की। एक किलो टमाटर की कीमत मजदूर की आधी दिहाड़ी के बराबर हो गई। कीमतें सुनकर शहरी लाल पीले। फैसलाबाद के ओपन मार्केट में कीमत 700 रुपए तक पहुंच गई। चिन्योट में टमाटर 600 रुपए किलो, टोबा टेक्सिंग में 500 और झंग में 450 रुपए किलो तक जा पहुंचे। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की नाअहली और ज़राई इंतजामिया की खामोशी ने कई सवालात खड़े कर दिए। जी आज तक तो टमाटर का ये जो रेट है बाजार तक गया ही नहीं है। 150-200 रुपए तक बिकता रहा है और अब ये 400 तक जा रहा है और घर की हांडी पकानी भी मुश्किल हो गई है। अफगानिस्तान और ईरान से दरामद में आर्जी तातुल टमाटर की कीमतों में इजाफे की वजह करार। मौसमी तब्दीली, बारिशें और ट्रांसपोर्ट वसाइल भी बड़ा सबब। उधर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने टमाटर की कीमत में जल्द कमी की खुशखबरी सुना दी। नदीम नासिर की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और पैराफोर्स का इजलास। DC का प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर अमल करवाने का हुक्म। कहा मसनूई महंगाई करने वालों को जेल में भेजेंगे। आम आदमी तो दूर, अमीर घरानों के लिए भी गोल्ड ख्वाब बनने लगा। फैसलाबाद में सोने की कीमत में 4,700 रुपए का बड़ा इजाफा। 24 कैरात सोना 4,67,700 रुपए तोला पर जा पहुंचा। 22 कैरात सोना 4,37,700 और 18 कैरात सोना 4,07,700 रुपए तोला हो गया। चीनी की आए रोज बढ़ती कीमतों से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। चिन्योट की शुगर मिलों से चीनी की लोडिंग शुरू। मार्केटों में चीनी की किल्लत खत्म और कीमत में कमी का इम्कान। ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ महकमा खुराक मुतहरिक 2.5 लाख रुपए के जुर्माने कर दिए। वफाकी हुकूमत ने लाखों सैलाब मुतासरीन को बड़ा रिलीफ दे दिया। फैसको ने 2 लाख से ज्यादा मुतासरीन के अगस्त के बिजली बिल मुआफ कर दिए।
बिल जमा कराने वाले सार्फिन की जमाशुदा रकम बिलों में एडजस्ट की जाएगी। सलाह मुतासरीन को बिलों की अदायगियों में भी इफ्साद की सहूलत मिलेगी। बिजली बिल मुआफ होने पर चिन्योट के सलाह मुतासरीन में खुशी की लहर दौड़ गई। काश्तकारों का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। किसान सबसे पहले बिजली बिलों पर आवाज बुलंद करने पर सिटी 41 के भी शुक्रगुजार। 1.5 लाख रुपया बिल आया ही मोटर का, बड़ा परेशान हूँ। तो गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी उन्होंने साड़ा बिल माफ किया। बाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने फ्लड में, जहाँ पे भी फ्लड आया है उन इलाकों का बिल माफ़ किया है। इस पे हम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और सिटी 41 की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सिटी 41 का जो है ना मशकूर हूँ। जो एरियाज है उनका विजिट भी किया है। हमारी फसलात तबाह हो चुकी हैं और उसके अलावा जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं वही बचे हैं और जो उसके ऊपर हमने कुएं वगैरह बनाए हुए थे, मोटरें थी, सब कुछ तबाह हो गया। और इस वक्त हम वफाकी हुकूमत के भी मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी जो है ना आवाज़ को जो है ना नज़रअंदाज नहीं की। फैसलाबाद डिवीजन समेत पंजाब के सैलाब मुतासरात 70% अजला में सर्वे मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर की ज़ेर सदारत इजलास सैलाब मुतासरीन के अकाउंट खुलने के अमल पर ब्रीफिंग दी गई। टोबाटेक सिंह समेत 15 अजला में मुआवजे की तकसीम का आगाज। रकम मुंतकली के लिए अब तक 80,000 मुतासरा अफराद के बैंक अकाउंट ओपन। मुतासरा शख्स रोजाना बैंक ऑफ पंजाब से 3 लाख रुपए तक निकाल सकेगा। झंके माहिर स्टेडियम में इमदादी कैंप भी कायम। रोजाना 500 मुतासरीन को 50,000 तक नकद रकम दी जाएगी। 7,000 से जायद खानदान रकम ले सकेंगे। 18 हजारे अहमदपुर सियाल और शोरकोट में भी कैंप लगेंगे। प्रॉपर्टी के कारोबार पर टैक्सेस की भरमार। रियल एस्टेट सेक्टर पर मंदे के बादल। विद होल्डिंग टैक्स और ट्रांसफर की मद में लाखों के टैक्सेस ने कारोबार का पहिया जाम कर दिया। प्रॉपर्टी डीलर्स ने हुकूमत से टैक्सेस में कमी की अपील कर दी। लोकल मार्केटों से पेमेंट्स मिल रही हैं, ना ही नए ऑर्डर्स। बिजली बिलों की बिना पर प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों पर एफपीआर के छापे। फैसलाबाद में टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स मालिकान की परेशानियां बढ़ने लगी। साबिक चेयरमैन एफटेपमा हबीब गुज्जर एफपीआर से कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा कर दिया। टैक्स गुजारों की शिकायत और आपिल ट्रिब्यूनल के अहकामात। एफबीआर का अफसरान को विद होल्डिंग टैक्स केसेस में कार्रवाई के लिए तमाम कवायदो ज़वाबित पूरे करने का हुक्म। किसी भी विद होल्डिंग एजेंट को टैक्स या जुर्माने से पहले तमाम शराइत पूरी करना होगी। शोकास नोटिस के बाद ही टैक्स या जुर्माना आयद किया जा सकेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बुनियादी जरूरत कपास की पैदावार कम होने लगी। 15 रोज में पैदावारी बढ़ोतरी गुज़िश्ता साल की निस्बत 10 लाख से कम होकर 7 लाख बेल्स पर आ गई। पाकिस्तान कॉटन जिन्स एसोसिएशन ने इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कम होती पैदावार से साल के इख्तिताम तक मजमूई पैदावार मुतासिर होने का खदशा। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्सनेट में इजाफे के लिए मुतहरिक। फैसलाबाद डिवीजन में 300 से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स और दीगर फूड पॉइंट की टैक्सनेट में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कर दी गई। रजिस्टर्ड फूड पॉइंट्स पर 16% तक सेल्स टैक्स लागू होगा। तावीज गंडों के जरिए सादा लोग आवाम को लूटने वाले जाली आमिल हो जाएं होशियार। जादू टूना करने वालों को 7 साल कैद, 10 लाख जुर्माना होगा। हुकूमत ने ताज़ीरात पाकिस्तान 297 ए की तरमीम कर दी। जाली पीरों को दुकानों पर लगे बोर्ड्स भी उतारना होंगे। नए तालीमी सेशन के 2 माह बाद भी एनएसपी फंड जारी न हो सके। चिन्योट के सरकारी स्कूल्स बेआसरा हो गए। तालीमी इदारों को बिजली बिलों की अदायगी में मसाइल का सामना। फर्नीचर की मरम्मत भी इल्तवा का शिकार हो गई। झंग में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में अंजुमन आरतियान का अहम इजलास। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा शेख मुकर्रम वहीद, शेख शराज अकरम और दीगर शख्सियात की शिरकत। शहर की तरक्की के लिए मुश्तरका कोशिशों के अज़्म का इजहार।
वेनम अस्पताल फैसलाबाद में ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही वाक डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ की शिरकत छाती में गिल्टी ब्रेस्ट कैंसर की इब्तदाई इलामत करार। माहिरीन कहते हैं बरवक्त तशखीस से जल्द इलाज मुमकिन है।